ये कहानी मेरे घर के पास रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर की है। केवल कुछ ही घंटों में उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया, आज भी उस रात को याद करने में उनके पसीने छूट जाते हैं। चलिए सुनते हैं ये कहानी। मेरा नाम शक्ति है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैंने अपनी नई ऑटो ली है। इससे पहले मैं किराए की ऑटो चलाता था। अब किराए की ऑटो चलाने का मतलब होता है कमाई का आधा पैसा मालिक को देना। और जब से मेरी अपनी ऑटो आई है तब से थोड़ा सा आराम और शांति भी मिल गई है। पहले मैं केवल कम डिस्टेंस की बुकिंग लेता था, पर अब ज़्यादा दूर की बुकिंग भी ले लेता हूँ। ये बात आज से करीब 1 साल पहले की होगी। न्यू ऑटो का भाई जोश भी था, साथ में बुकिंग ऐप से खूब बुकिंग भी मिलने लगी थी। क्या दिन थे वो। मुझे याद है उस दिन मंगलवार की रात के करीब 10:30 बजे होंगे। मैं ग्रीन पार्क के पास खड़ा हुआ था और घर जाने की सोच रहा था कि आज बढ़िया इनकम हो तो क्यों ना कल थोड़ी देर से ऑटो निकालेंगे। तभी अचानक मेरे फ़ोन पे बुकिंग का नोटिफिकेशन आया। ये बुकिंग जो थी गोरा कब्रिस्तान से कल्याणपुर तक की। पहले मैंने सोचा रहने दो यार, फिर मैंने सोचा बुकिंग मिली है तो बुकिंग कर ही लेते हैं, और मैंने भी बिना मन के वो बुकिंग फिर कर ली। बुकिंग पास की ही थी, लोकेशन के हिसाब से करीब 2 से 3 मिनट लगना था उनके पास जाने में। खैर अब बुकिंग ले ली है तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कस्टमर को कॉल लगाया। कॉल पिक हुआ। उधर से बड़ी धीरी सी आवाज़ आई, हेलो। मैंने रिप्लाई दिया, मैम आपने बुकिंग किया है, कहाँ जाना है? उस औरत ने बहुत धीरे से बोला, कल्याणपुर तक जाना है, जल्दी से आ जाओ। मैंने एक लंबी सी सांस ली और बोला, लोकेशन पर रहिए, आता हूँ। 5 मिनट बाद मैं फाइनली लोकेशन पे पहुँच गया। वहाँ पे कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, आ गए हो तुम। होता है ना, एकदम से कोई बोले तो इंसान चौंक जाता है। मैंने पलट के देखा तो एक अजीब सी औरत, काफ़ी पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए, अजीब सा चेहरा लिए, शरीर पे जैसे खून ही ना हो, सामने खड़ी थी। मैंने बड़ी धीरे आवाज में बोला, आप ही हो? आ गया हूँ, चलिए। वो बहुत धीरे से आगे बढ़ी, ऑटो की सीट पे बैठ गई। पर अचानक से एक औरत और आई, वो भी साथ में बैठ गई और बोली, चलो। मैंने धीरे से गियर चढ़ाया और चल पड़ा। मैं रास्ते में पीछे से मुझे कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आई। फिर कहें शायद वो आपस में कुछ बातें कर रहे हों, ऐसा कुछ मेरे कानों में आ रहा। खैर मैं तो गाड़ी चला रहा था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अभी रास्ता मेरा आधा ही कवर हुआ होगा, तभी मैंने देखा रात के 11:15 हो चुके हैं। मैं जब भी कल्याणपुर जाता हूँ तो हरदम वहाँ पे एक दुकान पे पान ज़रूर लेता हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके धीरे से बोला, मैम आपको दिक्कत ना हो तो बस 2 मिनट एक दुकान पे सामान ले लूँ, रात को लौटते दुकान बंद हो जाएगी। और थोड़ा देर बाद धीरे से आवाज़, ले लो। करीब 2 मिनट चलने के बाद मैं उस दुकान पे पहुंच गया। मैंने जल्दी से उतरा और दुकान वाले से बोला, भैया जल्दी से 3 पान लगा दो, पता है नहीं कैसी बुकिंग मिली है, जल्दी से इनको छोड़ूं और घर जाऊं। इस पर दुकान वाले ने ऐसे मुझे देखा जैसे कोई पागल इंसान हो। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। वो जल्दी से मेरे पान लगाने लगा। मैंने एक निगाह अपनी ऑटो में डाली तो मुझे उन औरतों के पैर दिखाई दिए। सोचा चलो अच्छा है, सवारी कुछ नहीं बोल रही। ये मैं सोच रहा था कि पीछे से दुकान वाले ने बोला, कितना चढ़ाए हो रे, ऑटो तो पूरी खाली है और उधर ही देखते हो कितनी देर से बोल रहा हूँ पान ले लो पान ले लो, पैक हो गया तो सुन ही नहीं रहा है। मैं एकदम से चौंक गया, उसकी तरफ देखा और बोला, क्या भैया अंधे हो क्या? 2 औरतें बैठी और तुम कह रहे हो दिखाई नहीं दे रही। इस पर वो हंस के बोला, देख भाई, जब तुम ऑटो में आए थे तब भी खाली थी और अभी भी खाली है, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं नशा करके। अरे यार पैसे दो और अपने पान लेके जाओ। उस पर मालूम मैं जम सा गया। करीब 2 मिनट वहीं का वहीं मैं खड़ा रह गया। धीरे से पीछे मुड़ के देखा, सच में ऑटो खाली था और दूर दूर तक रोड पे कोई नहीं था। सच कहूँ मेरी समझ में उस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा था। जल्दी से मैंने अपना मोबाइल खोला और देखा
वहाँ रात के 9 बजे के बाद कोई कॉल ही नहीं आया था, बल्कि ये कहे कि मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड में था। मैं जल्दी से पैसे दिए, पान लिए और ऑटो के पास पहुँच गया। अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से देखा, सब कुछ खाली था। औरतें उतर जाए भाग के, ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि दुकान वाले ने मुझे आते जाते हुए भी देखा हुआ था क्योंकि दुकान वाले ने मुझे आते हुए भी देखा था। मैं वापस जाके दुकान वाले से बोला, भैया भैया मैं कोई नशा नहीं की हूँ। सच में 2 औरतें गोरा कब्रिस्तान के पास से बैठी थी कल्याणपुर जाने के लिए। आप कह रहे हो ये ऑटो खाली यहाँ आया है? मेरा चेहरा और पसीना देख के और उगड़ा हुआ रंग देख के दुकान वाले को भी समझ में आया, जरूर कुछ तो हुआ है। बहुत धीरे से डरते हुए बोला, भैया ऑटो खाली ही आई थी। तू एक काम कर, अपने घर से किसी को बुला ले और तू अकेले मत जाना, उसी के साथ तू चले जाना। ले पहले ये पानी पी ले। पानी पीने के बाद मुझे थोड़ी बहुत राहत लगी। मैंने अपने फ़ोन से फ्लाइट मोड हटाया और अपने भाई को कॉल लगाया। भाई भाई मैं कल्याणपुर क्रॉसिंग में हूँ, प्लीज़ मुझे जल्दी से आके ले लो। मेरी डरी हुई सहमी आवाज़ सुन के वो बोला, भाई क्या हो गया, जल्दी बताओ मैं आता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा, भाई तू आ जा फिर बताता हूँ, और फ़ोन काट दिया। करीब 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे, वो बाइक से आ गया। मैं तो वहाँ पे ना हिला ना डुला, इतना बल्कि मैं कहूँ इतना डर गया था कि मेरी पूरी शर्ट पसीने से भीग गई। भाई के आते ही सबसे पहले मैंने दोबारा से ऑटो को चेक किया। ऑटो वहीं का वहीं खाली ही था। फिर मैंने अपनी ऑटो बाइक को दी और खुद बाइक से घर आ गया। अगले दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। करीब 4 दिन तक मैं बीमार रहने के बाद बहुत हिम्मत करके मैंने ऑटो निकाली, पर शाम को 5 बजे मैं घर वापस आ गया। आज भी मैं कभी रात को ऑटो नहीं चलाता हूँ। कौन थी वो 2 औरतें, उनका सफ़ेद चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। उस वाक़ये के बाद आज मुझे भूतों पे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।